बच्चों, यह चौथी कक्षा का ग्रामर है। अब हम आज ग्रामर पढ़ेंगे आपका। इस ग्रामर में ग्रामर यानी व्याकरण, यह आपका पेज नंबर 5 पर आपका अंग्रेजी भाषा का व्याकरण है। अब ग्रामर यानी क्या होता है? व्याकरण। आज हम व्याकरण के बारे में जानकारी लेते हैं। जो शब्द भिन्न अर्थों को बताते हैं और किस प्रकार उनको हम बदलते हैं और वाक्यों में वह किस प्रकार हमें मिलते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। द रूल्स दैट से हाउ वर्ड्स चार्ज टू शो डिफरेंट मीनिंग एंड हाउ दे आर कॉम्बिनेड इनटू सेंटेंस आर कॉल्ड ग्रामर। मतलब जिन शब्दों को हम लोग वाक्यों में लिखकर उसका अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं, उसे ही सेंटेंस कहते हैं, उसे हम व्याकरण बुलाते हैं। जिस प्रकार, अब देखिए लेटर वर्णमाला, जिस प्रकार हिंदी वर्णमाला में अ आ इ ई हम वर्ण लिखते हैं, इसी प्रकार अंग्रेजी की भी वर्णमाला होती है ABCD, और यह 26 वर्ण होते हैं अल्फ़ाबेट में, जिसे ABCD को हम अल्फ़ाबेट बुलाते हैं। जैसे अ आ इ को वर्णमाला बुलाते हैं, वैसे ही ABCD को हम अल्फ़ाबेट बुलाते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग एनी लैंग्वेज स्पेशली व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर द ABCD आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स। जैसे हम लोग वर्णमाला के अ आ इ ई या क ख ग को मिलाकर हम लोग शब्द बनाते हैं, उसी तरह ABCD को भी मिलाकर हम शब्द बनाते हैं। आगे देखिए शब्दों का समूह वर्ड। शब्द कैसे बनते हैं? इन्हीं वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं। अ वर्ड इज़ अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर। शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो वर्ड कहलाता है। जो अर्थपूर्ण होते हैं, उसका कोई मीनिंग होता है। इन अक्षरों को जोड़कर हम लोग शब्द बनाते हैं। बुक, बॉल, पेन। यह बुक यानी किताब, बॉल यानी गेंद, पेन यानी लिखने वाले पेन। अंग्रेजी भाषा के समस्त वर्ड्स को उनके कार्य और स्थान के अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं और उसे हम पार्ट ऑफ स्पीच बोलते हैं। क्या कहलाते हैं वह? पार्ट ऑफ स्पीच। ये निम्नलिखित 8 प्रकार के होते हैं। पहला है नाउन। अब नाउन यानी क्या होता है? संज्ञा। व्यक्तियों, पशु पक्षियों, स्थान के नाम को नाउन या संज्ञा कहते हैं। जैसे निशान, लॉयन, पैरट, मेरिट आदि। यह जो है नाम है सभी के, व्यक्ति का नाम, पशु का नाम, पक्षी का नाम और जगह का नाम। मेरठ। प्रोनाउन। अब यह प्रोनाउन है सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा के स्थान पर, नाउन के स्थान पर किया जाता है, उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम, प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, एक्सेट्रा। इनके बदले में जैसे निशान की जगह हम लोग लगाएंगे ही या आए लगाएंगे। आई यानी मैं। यह मैं आपको लिखकर अलग से इसका एग्जाम्पल मैं इन सब का लिखकर आपको सेंड करूँगी। पहले आप यह सब समझ लीजिए। आगे है एडजेक्टिव। वे शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उन्हें एडजेक्टिव या विशेषण कहते हैं। जैसे गुड, बैड, कोल्ड, हॉट, एक्सेट्रा। गुड यानी अच्छा, बैड यानी बुरा, कोल्ड यानी ठंडा, हॉट यानी गरम। यह किसी भी व्यक्ति, वस्तु के बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। जैसे टी इज़ हॉट, आइस इज़ कोल्ड, गीता इज़ गुड गर्ल। यह सब किसी की हम विशेषता बता रहे हैं। अब देखिए चौथा है वर्ब। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए
या जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में कुछ बताए उन्हें वर्ब या क्रिया कहते हैं। वर्ब यानी क्रिया, जैसे इज, आर, एम, गो, एक्सेट्रा। जैसे दिस इज अ ट्री, इज लिखे, दिस इज ए ट्री, यह पेड़ है के लिए इज। एक से अनेक वस्तुएं हैं उसके लिए क्या लगाते हैं? आर। दे आर, दोज आर, इसके लिए हम आर लगाते हैं। आई एम, दे गो, ये क्या है? वर्ब, क्रियाएं। एडवर्ब अब है क्रिया विशेषण। जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या अन्य किसी एडवर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें एडवर्ब्स या क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे साइलेंटली, फास्ट, टू, एक्सेट्रा। क्रिया के साथ विशेषण, जैसे द बॉयज रन वेरी फास्ट, यह क्या है? रन, यह क्रिया हो गई, फास्ट हो गया उसका विशेषण, तेजी से दौड़ रहा है। अब प्रीपोजिशन, वे शब्द जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन से संबंध बताएं उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। संबंध सूचक अवयव कहलाते हैं, जैसे ऑन, अपॉन, बिसाइड, बिहाइंड, एक्सेट्रा। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल, द chalk is on the table, the cow is behind the tree। इसके नीचे है, ऊपर है, पीछे है, यह संबंध बताते हैं। संबंध सूचक अव्यय। कंजक्शन, वे शब्द जो शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं उन्हें कंजक्शन या संयोजक शब्द कहते हैं। जैसे एंड, सो, बट, बिकॉज, एक्सेट्रा। जिसको, जैसे दो वस्तुएं हैं या एक से अधिक के बारे में बोलना है, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम रनिंग, जैसे राम और श्याम दौड़ रहे हैं। एंड, यह जोड़ यानी संयोजक शब्द है। इंटरजेक्शन, जो शब्द हृदय से अचानक उठने वाले भाव को प्रकट करते हैं उन्हें इंटरजेक्शन या विस्मय बोध अव्यय कहलाते हैं। जैसे अलास, हुर्रे, आ, ओ आदि। अब यह अलास, यहाँ दुख हो या कुछ बुरा हो गया उसके लिए बोलेंगे आ, यह भी दुख के लिए। हुर्रे, यह खुशी के लिए। हुर्रे, वी आर विनिंग, यह कुछ खुशी के लिए, भाव प्रकट करने के लिए, हमने मैच जीत लिया। आ, यह कुछ लग गया। ओ, जैसे हमको दर्द है, कहीं पेन हो रहा है। ओ, मैं टीथ इज पेनिंग, पेनिंग यानी दर्द हो रहा है। आ, एलास, ही इज डेड, वह दुख की बात के लिए लगाएंगे। यह मैं आपको इसके बारे में लिखकर भी बता दूंगी। यह आपको इतना होमवर्क जो है, यह सारी परिभाषाएं आपको लिखना है और इसके सारे जो परिभाषा हैं यह पढ़कर याद भी करनी है। यदि आप ध्यान देकर इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत सारे जो शब्द हैं यहाँ पर दिए गए हैं, इनको भी जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं उसको ध्यान में रखना है, तभी आप यह समझ पाओगे और इसके उत्तर आप दे पाओगे। अब डिफाइन ग्रामर, ग्रामर की परिभाषा क्या है? तो ग्रामर, यह जो व्याकरण की परिभाषा है यहाँ पर दी गई है, यह आपको पहला आंसर है, यह लिखना है, यह पहला आंसर है। दूसरा बोला गया है प्रश्न, डिफाइन अल्फ़ाबेट, यह अल्फ़ाबेट की परिभाषा है, यह दूसरा आंसर हो गया आपका। तीसरा आंसर है, क्वेश्चन है डिफाइन वर्ड, शब्द की परिभाषा क्या है? तो यह शब्द की परिभाषा है, यह तीसरा उत्तर हो गया है। आप समझ कर लिखिए, हिंदी और अंग्रेजी
दोनों में यहाँ दिखाया गया है, लिखा हुआ है, तो आपको यह लिखना है। तीनों परिभाषाएं हो गई। आगे दिया गया है मैच कॉलम ए टू कॉलम बी। अब आपको ए और बी के साथ मैच करना है। यहाँ पर नाउन दिया गया है, तो यहाँ नाउन क्या है, नाम क्या है, वह आपको यहाँ पर देखना है। प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इस तरीके से आपको कॉलम ए और कॉलम बी से मिलान करना है। जैसे यहाँ पर नाम में क्या है, नाउन यानी संज्ञा। संज्ञा यहाँ पर आप ढूंढिए क्या है, और ये प्रोनाउन क्या है, यह यहाँ पर ढूंढिए। प्रोनाउन है, आपको दिया गया है यहाँ पर। फिर है एडजेक्टिव है, विशेषण, विशेषता किसकी बताई गई है। यदि यह आपको समझ में नहीं आता है यहाँ से, तो यह आप यहाँ पर सब कुछ यहाँ हमको दिया गया है, यहाँ से ढूंढकर यह जोड़े मिलान कीजिए। नहीं तो मैं यहाँ पर आपको जोड़े मिलाकर मैं आपको बता दूँगी। जैसे इंटरजेक्शन वाले शब्द जो है यहाँ पर भी दिए गए हैं, यहाँ से देखकर आपको यहाँ मिलाना है। प्रीपोजिशन, ये सारे वर्ड्स इसी बुक में है, यह आपका होमवर्क है।